हेलो हाय फ्रेंड, आज मैं आप सबके साथ केले और बेसन की एक नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मैंने 2 केला लिया है, इसे मैंने छील दिया, थोड़ा सा काला सा पड़ गया है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम इसका जो काला काला सा इसे से हटा देंगे। दोनों केलों को हमें इसे छील कर तैयार करना है। तो मैंने दोनों केले को छील लिया और अब लिया है मैंने कद्दूकस। तो क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि काला ही पड़ जाता है बहुत जल्दी केला। इसे हम कद्दूकस कर लेंगे केले को फटाफट। तो दोनों केलों को हमें इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। तो ये दोनों केलों को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसे रखते हैं हम साइड में। अब लेंगे हम यहाँ पे बाउल। तो मैंने आधी कटोरी इसमें बेसन डाला है। इसमें डाल देंगे हम नमक। तो नमक यहाँ हम थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आगे भी हम इस्तेमाल करेंगे नमक, तो इसलिए हम थोड़ा सा ही डालेंगे। और हल्दी डाल देंगे, बस इसमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं है। और एक घोल तैयार करना है हमें। तो पहले अब क्या करें, हम थोड़ा सा ही पानी डालेंगे जिससे कि गुठली वगैरह ना पड़े। एक साथ पानी डाल देते तो गुठली पड़ जाती है और फिर फोड़ने में आगे दिक्कत आती है। तो हम पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे इसमें। एक पतला सा हमें यहाँ पे घोल तैयार करना है इसका, रनिंग वाला। तो ये हमारा घोल बनके तैयार हो गया पतला सा। तो हमें ऐसे ही चाहिए था। अब चलते हैं इसे पकाने के लिए। तो अब क्या करें, मैंने यहाँ फ्राई पैन रख दिया गैस पर और ये गर्म भी हो गया। तो हम इसमें डाल देंगे तेल। तो यहाँ हमें ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना, बस 1 स्पून चाहिए बस भर के। और ये डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम जीरा। तेल डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे जीरा। तो आधा स्पून मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम आँच को हमें धीमा रखना है, तेज़ नहीं करना। और केले में से पानी निचोड़ लेंगे, निचोड़ के हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारा केला डाल दिया इसमें घिसा हुआ। अब इसमें डाल देंगे हम हल्दी, जिससे कि काला ना पड़े और अच्छा भी लगे ये। तो हल्दी यहाँ हम थोड़ा सा ही डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। इसे हमें हल्का सा ही पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये पक गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे बेसन का घोल जो हमने तैयार किया था, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। और थोड़ा सा चला लेते हैं क्योंकि बेसन बैठ जाता है नीचे। तो आँच का हमें अभी बिल्कुल भी तेज़ नहीं रखना, थोड़ा सा धीमा ही रखना है तेज इसे। अब पानी डाल देंगे। बैटर जो लगा हुआ है वो हम इस तरह से वेस्ट नहीं जाएगा और इस्तेमाल भी हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें। और इसे हमें पकाकर थोड़ा सा थिक लाना है, जिससे कि ये जमाने में आसानी हो जाए। और ऐसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि जब हम इसे छोड़ देंगे तो तले में लग जाएगा, फिर अच्छा भी टेस्ट नहीं आता। तो ऐसे हमें चलाते रहना है। तो पानी गर्म होते ही ये थिक हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे हम नमक। नमक भी हम यहाँ पर थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे नमक। और मिक्स कर देते हैं। तो ये ना पानी गर्म होते हुए, जब पानी गर्म हुआ तो तुरंत ही ये थिक होने लग गया और ये जमने की स्टेज पर आ गया है। तो ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है, देर नहीं लगती इसे। तो अब क्या करेंगे, हम ट्रांसफ़र कर लेंगे प्लेट में। तो मैंने प्लेट को ग्रीस कर दिया तेल से, जिससे कि छूटने में आसानी हो जाए। अब क्या करें, हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ट्रांसफ़र करके इसे हमें फैला देंगे।
तो मैंने इसे क्या करा, फैला दिया। अब जब ये ठंडा हो जाएगा, जब हम इसके पीस काटेंगे तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो ये छूने लायक हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसके पीस काट लेते हैं। तो पीस का छोटा बड़ा कैसा भी काट सकते हो यहाँ पे। तो ये मैंने पीस काट के तैयार कर दिए। अब चलते थे सैलो फ्राई करने के लिए। तो यहाँ पर रखा मैंने तवा, जिस पर हम चपाती वगैरह बनाते हैं। मैंने वही तवा लिया लोहे का। अब इस पर डाल देंगे हम तेल। 1 स्पून तेल डालकर चारों तरफ फैला देना है। तो इसमें चिपकता बिल्कुल नहीं है, नॉन स्टिक बनकर तैयार हो जाता है ये तवा। अगर हम इस तरह से चारों तरफ तेल लगा देते हैं तो बिल्कुल नहीं चिपकता और आसानी से सैलो फ्राई हो जाता है। अगर आप इसे ना भी करोगे सैलो फ्राई तो जब भी इसकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है। तो मैं इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ। सारा हम इसी तरह से डाल देंगे। तो इसे फ्राई करते समय आँच को हमें एकदम धीमा रखना है। तो इस तरह से हम पलट देंगे। तो मैंने यहाँ पर धीमी आंच का रखा है, तो ज़्यादा गर्म नहीं है ये। तो बहुत जल्दी से फ्राई हो जाता है, देर नहीं लगती इसे फ्राई होने में। तो सारा हम इसी से पलट देंगे कि दूसरी तरफ भी अच्छी तरह सीख जाए। तो ये मैंने सारे पलट दिए। ये हमारा सैलो फ्राई हो गया। अब क्या करेंगे, अब चलते हैं इसकी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो हम डाल देंगे अब तेल। तो ये गरम हो गया वो ना, अब इसमें तेल डाल देते हैं। तो मैं यहाँ सरसों का यूज़ कर रही, आप जो भी तेल खाते हो वो इस्तेमाल कर लेना। 3 स्पून डाल देंगे। कि फ्लेवर तो अच्छा सरसों तेल में आता है। और तेल को हल्का सा हमें गरम करना है। तेल डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम जीरा। जीरा डालने के बाद इसमें डालेंगे हम टमाटर। तो 4 टमाटर और हरी मिर्च को मैंने पीस लिया है इसे। तो हम यहाँ इसे पूरा डाल देते हैं। तो मैं यहाँ लाल मिर्च का बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च पीस रखा है। अगर आप खाते हो तो आप डाल लेना। आँच को हमें मीडियम में रखना, मीडियम हाई रखना है। और अब डालेंगे हम मसाले। हल्दी डाल देंगे। हल्दी को हमें अच्छी तरह से भूनना है, जैसे इसका कच्चापन निकल जाए। हल्दी का कच्चा कच्चा रहता है तो टेस्ट अच्छा नहीं आता। अब डाल देंगे हम इसमें गरम मसाला, काली मिर्च डाल देंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और तीखापन भी हो जाता है इससे। और जीरा डाल देंगे, जीरा पाउडर, जिंजर पाउडर। तो मैंने टमाटर के साथ बस हरी मिर्च पीसा था, जिंजर नहीं पीसा था। तो अब मैं डाल रही इसे। और मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है, जैसे मसाला और तेल अलग अलग हो जाए। तो इसे हमें इस तरह से भून के तैयार करना मसाले को। तो इसमें सबसे बड़ा काम मसाले का ही होता है। जितना अच्छा हम इसे भून के तैयार करेंगे उतनी अच्छी ये सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो इसे क्या करेंगे, हम ढक देंगे 1 आधा मिनट के लिए, कि जिससे कि मसाला भुन जाए। तो मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है। अब क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी, आधा स्पून। अगर आपके पास है तो आप जो डालना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है कसूरी मेथी का इस सब्ज़ी में। थोड़ा सा कस के डाल देंगे।
और मिक्स कर देते हैं। और इसे भी हमें अच्छी तरह से भून लेना है, कसूरी मेथी को भी। तो ये खुशबू पूरे किचन में फैल गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये डालने के बाद इसमें डालेंगे हम केला के पनीर जो हमने बना के तैयार किया था। तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हो, शैलो फ्राई करा हुआ भी चाय के साथ स्नैक्स के रूप में खा सकते हो। और जिस तरह से मैं ये सूखी से सब्जी बना कर तैयार कर रही हूँ, और इस तरह से भी खा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरह से भी मसाले में अच्छी तरह से हमें इसे भूनना है, जिससे कि मसाला इसके अंदर चली जाए, ग्रेवी। और इसे 5 मिनट के लिए ढक कर रख देते हैं। तो अच्छी तरह से भुन गया। अब क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे पानी। ग्रेवी जितनी आपको मोटी रखनी है, पतली रखनी है, उसके हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हो। तो मुझे ज़्यादा इसे पतली नहीं रखनी, हल्की से थिक रखनी है। तो यहाँ मैंने 1 गिलास पानी डाला है। तो थोड़ा सा और पानी डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि अभी पकेगी ग्रेवी तो थोड़ी सी कम भी हो जाएगी। तो यहाँ मैंने 2 गिलास पानी डाला है कुल। और अब क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम ढक देंगे 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है, देर नहीं लगती बनने में ये। तो ये सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई। तो गैस को करते हैं यहाँ पे बंद, और इसमें डाल देंगे गार्निशिंग के तौर पे हरी धनिया। और इसे मिक्स कर देते हैं। तो इसे चावल, चपाती, पराठे किसी के भी साथ खाओगे, सभी के साथ अच्छी लगती है ये पनीर केले की। बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार बनके तैयार होती है। अगर आपके घर में सब्ज़ी ना हो तो इस तरह केला पड़ा हो और बेसन हो, तो इस तरह से आप बनाकर तैयार कर सकते हो। मेहमानों के सामने भी सर्व कर सकते हो। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना।